हाय ज़ैनब हाय ज़ैनब हाय हुसैन हाय ज़ैनब हाय ज़ैनब हाय हुसैन ज़ैनब का वक्त असरी नौबत है दश्त में ज़ैनब का वक्त असरी नौबत है दश्त में अम्मा अम्मा तेरा हुसैन अकेला है दश्त में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل
वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक नारे सलवात और भाई। निगाहे हक में तेरा वो मकाम है ज़ैनब, निगाहे हक में तेरा वो मकाम है ज़ैनब, निगाहे हक में तेरा वो मकाम है ज़ैनब, के हर रसूल का तुझ पर सलाम है ज़ैनब, के हर रसूल का तुझ पर सलाम है ज़ैनब। और लिया है काम खिताब से ताज़ियानों का, लिया है काम खिताब से ताज़ियानों का, रे इसीलिए तो तेरा ज़िक्र आम है ज़ैनब, इसीलिए तो तेरा ज़िक्र आम है ज़ैनब। असीर हो के भी तूने दिलों को जीत लिया, असीर हो के भी तूने दिलों को जीत लिया, ज़माना आज भी तेरा ग़ुलाम है ज़ैनब, ज़माना आज भी तेरा ग़ुलाम है ज़ैनब। जो करबला में शहीदी ने खून से लिखी थी, जो करबला में शहीदी ने खून से लिखी थी, अरे उसी सहीफ़ाए हक का पयाम है ज़ैनब, उसी सहीफ़ाए हक का पयाम है ज़ैनब। फ़िज़ा में गूंजती है हर तरफ सदा ए हुसैन, फ़िज़ा में गूंजती है हर तरफ सदा ए हुसैन, कसम खुदा की ये तेरा ही काम है ज़ैनब, कसम खुदा की
ये तेरा नारे से। जहाँ तक वफाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश है को तशरीफ़ है। मरहूम शाहिद अब्बार रिजवी इब्न सैयद मोहम्मद ताहिर की इसाल कर दी। शाहिद अब्बार रिजवी इब्न सैयद मोहम्मद ताहिर के रूह को इसाल फरमाए। नारी सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीवी फातिमा ज़हरा के हवाले से कुछ शेर समात फरमाएँ कि जिस साये किसा में शरीयत का घर पला, जिस साये किसा में शरीयत का घर पला, वो जिसकी मेहनतों से इमामत का घर पला, वो जिसकी मेहनतों से इमामत का घर पला, चक्की से जिसकी अज़्मो शुजाअत का घर पला, चक्की से जिसकी अज़्मो शुजाअत का घर पला, हाँ जिसकी रोटियों से सखावत का घर पला, हाँ जिसकी रोटियों से सखावत का घर पला। ज़हरा का दर ना होता जो तफसीर के लिए, ज़हरा का दर ना होता जो तफसीर के लिए, मरकज़ न मिलता आए ततहीर के लिए। ज़हरा का दर ना होता जो तफसीर के लिए, ज़हरा का दर ना जो होता जो तफसीर के लिए, मरकज़ न मिलता आए ततहीर के लिए, मरकज़ न मिलता आए ततहीर के लिए। एक नारे सलवात। वालिद के अशार हैं कि ये मिसरा है कि अश्के गम मातम सरवर की ख़बर देता है, अश्के गम मातम सरवर की ख़बर देता है। समात फरमाएँ कि नाम हैदर का दुआओं में असर देता है, नाम हैदर का दुआओं में असर देता है, सबके दामन को मुरादों से ये भर देता है, सबके दामन को मुरादों से ये भर देता है, जिसका गहवारा फरिश्ते को भी पर देता है, जिसका गहवारा फरिश्ते को भी पर देता है, ज़िक्र उसका हमें जीने का हुनर देता है, जिसका गहवारा फरिश्ते को भी पर देता है, ज़िक्र उसका हमें जीने का हुनर देता है। हुर की सोई हुई तकदीर जगाने के लिए, समात फरमाएँ, हुर की सोई हुई तकदीर जगाने के लिए, नौजवान शह का अज़ां वक्त सहर देता है, नौजवान शह का अज़ां वक्त सहर देता है। परचमे हज़रत अब्बास जो करता है बुलंद, परचमे हज़रत अब्बास जो करता है बुलंद, साए महशर में ये तूबा का शजर देता है, साए महशर में ये तूबा का शजर देता है। जो समझता है आज़ादारी सरवर बिदअत, जो समझता है आज़ादारी सरवर बिदअत, बुग़्ज़ सरवर उसे दोज़ख की खबर देता है। जो समझता है आज़ादारी सरवर बिदअत, बुग़्ज़ सरवर उसे दोज़ख की खबर देता है। जिसकी तकदीर में होती नहीं कोई औलाद, जिसकी तकदीर में होती नहीं कोई औलाद, 7 बेटे उसे ज़हरा का पिसर देता है, 7 बेटे उसे ज़हरा का पिसर देता है, 7 बेटे उसे ज़हरा का पिसर देता है। जब कभी चलता हूँ मैं फ़र्श अज़ा से उठकर, जब कभी चलता हूँ मैं फ़र्श अज़ा से उठकर, अश्के गम मजलिसे सरवर की ख़बर देता है, अश्के गम मजलिसे सरवर की ख़बर देता है। हर एक नासिर शह सीसा पिलाई दीवार है, हर एक नासिर शह सीसा पिलाई दीवार, नेज़ाओ तीर को सीने के सिपर देता है, नेज़ाओ तीर को सीने की सिपर देता है। उनकी दरगाह में मोहताज गनी बनते हैं, उनकी दरगाह में मोहताज गनी बनते हैं। शेर हैदर के नहीं हाथ
मगर देता है। उनकी दरगाह में मोहताज गनी बनते हैं, उनकी दरगाह में मोहताज गनी बनते हैं। शेर हैदर के नहीं हाथ मगर देता है, शेर हैदर के नहीं हाथ मगर देता है, शेर हैदर के नहीं हाथ मगर देता है। आलो कुरान से जो वाबस्ता ज़माने में रहे, आलो कुरान से जो वाबस्ता ज़माने में रहे, रब उसे रोज़े जज़ा अच्छा समर देता है, रब उसे रोज़े जज़ा अच्छा समर देता है। खुद अदू हिम्मत असगर की सना करते हैं, खुद अदू हिम्मत असगर की सना करते हैं। मुस्कुराता है मगर मौत को डर देता है, मुस्कुराता है मगर मौत को डर देता है। वज़न वो वश के अज़ा रखता है दुनिया वालों, समात फरमाए। वज़न वो अश्के अज़ा रखता है दुनिया वालों, अपना रब जिसके औज़े खुल्द में घर देता है, अपना रब जिसके औज़ खुल्द में घर देता है। कोई दुनिया में नहीं कहता है अपने को यजीद, कोई दुनिया में नहीं कहता है अपने को यजीद, जो है मद्दा शहीदी की खबर देता है, जो है मद्दा शहीदी की खबर देता है। नाम हैदर से जो करता है सफ़र का आगाज़, नाम हैदर से जो करता है सफ़र का आगाज़, उस सफ़ीने को खुदा पार ही कर देता है, उस सफ़ीने को खुदा पार ही कर देता है। मक्ता समात फरमाएं कि दामने आले नबी जिसने भी छोड़ा शाहिद, दामने आले नबी जिसने भी छोड़ा शाहिद, ऐसे बंदे को तो आवाज़ सक़र देता है जहन्नम, ऐसे बंदे को तो आवाज़ सक़र देता है, ऐसे बंदे को तो आवाज़ सक़र देता है। ना दामन अहले नबी जिसने भी छोड़ा शाहिद, ऐसे बंदे को तो आवाज़ सक़र देता है। नारे सलवात। काबिल एहतराम मोमिनीन, बच्चा लम्हों में मौलाना मौसूफ तशरीफ़ लाने वाले हैं, क्योंकि फ़र्श अज़ा बिछी हुई है और मीर अनीस कह गए कि फ़र्श अज़ा हुसैन का जिस जा बिछा लिया, अरे जब चाहा अम्बिया को ज़मी पर बुला लिया, अरे जब चाहा अम्बिया को ज़मी पर बुला लिया। और इसकी अज़मत को बताते हुए मीर अनीस ने कहा कि मजलिस का ज़हे नूर खुशां महफिल आली, अरे हैदर के मुहिब्बों से कोई जा नहीं खाली, अरे आशिक है सब उसके जो है कौनैन का वाली, अशना अशरी पंजतनी शीए गाली, अरे शज़दर ना हो क्यों चरख अजब जलवागरी है, ये बज़्म अज़ा आज सितारों से भरी है, ये बज़्म अज़ा आज सितारों से भरी है। आगे मीर अनीस ने कहा कि क्या ओज है, क्या रुतबा है इस फ़र्श अज़ा का, अरे गुलर्श से है फ़र्श तलक सल्ले अला का, अरे मुश्ताक है फिरदौस से बरी यहाँ की हवा का, और पानी में भी है यहाँ के मज़ा आबे बका का। मीर अनीस कह गए सब फ़र्श अज़ा को कि अरे ये दरबार मोहल्ला है वली इब्ने वली का, अरे ये दरबार मोहल्ला है वली इब्ने वली का, जारी है सब फैज़ हुसैन इब्ने अली का, जारी है सब फैज़ हुसैन इब्ने अली का। और फातिर भाई से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, फातिर भाई थोड़ा पढ़ दी, फातिर लखनवी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। बच्चा दो क़त मुलाज़ा हों, ठीक है कि वक्त कहता है कि तुम सानिए मुख्तार बनो, वक्त कहता है कि तुम सानिए मुख्तार बनो और जंग में सीसा पिलाई हुई दीवार बनो। भाई मंजिले इश्क में हो लब पसनाए हैदर, जीनते दार बनो मीसम तम्मार बनो, जीनते दार बनो मीसम तम्मार बनो। एक ना बावाज़ बुलंद नारे सलवात भेजें।
बावाज़ बुलंद नारे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बहुत मुख्तसर से मौलाना आ गए हैं कि मेरे मतलब हाजिर है कि मेरे आंसू का मोती भी जिसे पत्थर नज़र आए, मेरे आंसू का मोती भी जिसे पत्थर नज़र आए, और फ़जीलत आले अहमद की उसे क्यों कर नज़र आए, फ़जीलत आले अहमद की उसे क्यों कर नज़र आए। और हुसैन इब्ने अली के दुश्मनों से पूछ लो जाकर, हुसैन इब्ने अली के दुश्मनों से पूछ लो जाकर, अली अकबर नज़र आए कि पैगंबर नज़र आए, अली अकबर नज़र आए कि पैगंबर नज़र आए। भाई अली असगर का जैसा सूरमा देखा नहीं हमने, अली असगर का जैसा सूरमा देखा नहीं हमने। और यही बच्चा जो रन में आए तो हैदर नज़र आए, यही बच्चा जो रन में आए तो हैदर नज़र आए। अक़ीदत की नज़र से देखने वाले ये कहते हैं, अक़ीदत की नज़र से देखने वाले ये कहते हैं, हमें 14 के 14 नूर के पैकर नज़र आए, हमें 14 के 14 नूर के पैकर नज़र आए। अली के दर से किस किस को मिला तारीख़ से पूछो, अली के दर से किस किस को मिला तारीख़ से पूछो। भाई फरिश्ते हाथ फैलाए हुए अक्सर नज़र आए, फरिश्ते हाथ फैलाए हुए अक्सर नज़र आए। मुसलमानों, आखिर शेर मुलाज़ा हो कि मुसलमानों अली मुर्तज़ा की ये फ़जीलत है, मुसलमानों अली मुर्तज़ा की ये फ़जीलत है। भाई नबी के फ़र्श पर सोए तो पैगंबर नज़र आए, नबी के फ़र्श पर सोए तो पैगंबर नज़र आए। और जहालत के अंधेरों में रहा करते हैं जो फातिर, दरे सरवर का उनको रास्ता क्यों कर नज़र आए, दरे सरवर का उनको रास्ता क्यों कर नज़र आए। चार में से समाप्त फरमाइए कि जो हकीकत में खुद बहादुर हो, जो हकीकत में खुद बहादुर हो पिसर उसका दिलेर होता है, जो हकीकत में खुद बहादुर हो पिसर उसका दिलेर होता है। और क्यों ना होते अब्बास मिस्ल अली, क्यों ना होते अब्बास मिस्ल अली, शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा। और मारिफत खालिक की होती है इसी तनवीर से, मारिफत खालिक की होती है इसी तनवीर से, दिल के गोशे जगमगा लो उल्फत शब्बीर से, दिल के गोशे जगमगा लो उल्फत शब्बीर से। और दो शेर और समाप्त फरमा लीजिए। सैयद सज्जाद हम तेरी असीरी के निसार, सैयद सज्जाद हम तेरी असीरी के निसार, राह आज़ादी बना दी पाँव की जंजीर से, राह आज़ादी बना दी पाँव की जंजीर से। और ये भी शेर बहुत ख़ास तौर से, वाहरे दस्ते मुसव्विर तेरी कुदरत के निसार, वाहरे दस्ते मुसव्विर तेरी कुदरत के निसार, 14 तस्वीरें बना दी एक ही तस्वीर से, 14 तस्वीरें बना दी एक ही। फाज़िल एहतराम मोमिनीन, सिर्फ 1 मिनट रह गया है और ये अलविदाई मजलिस भी है। हम आप अलविदाई मजलिसों में चल रहे हैं और मीर अनीस कह गए हैं कि अलविदाई मजलिस में बैठिए तो ये दुआ मांग के बैठिए कि फिर एक बार डेहुड़ी पा लाना हुसैन को, फिर एक बार डेहुड़ी पा लाना हुसैन को, ऐ ज़ुल्जनाह छोड़ना आना हुसैन को। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, ज़फ़र नवाब भाई के अज़ा खाने की सालाना मजलिस को इमसाल अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमाने जा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अकील अब्बास मारूफी साहब क़िबला। बावाज़ बुलंद नारे सलावत।
फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद आप ज़रा से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाहु अहद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अली नवाब इब्ने सैयद मीर नवाब साहब, मरहुमा किश्वर जहाँ बेगम बिनते सैयद बाक़िर हुसैन साहिबा, मरहुमा अनीस जहाँ बेगम बिनते सादिक हुसैन और इस खानवादे के जुमला मोमिनीन और मोमिनात की अरवाह को ईसाल फरमा दें। मरतबा सलवात पढ़ते बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुरान मजीद की जिस आय मुबारका को सरनामे सुखन करार दिया है, उसमें खालिक और मालिक का इरशाद हो रहा है। या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगो, हमने तुमको एक बाप और एक माँ से पैदा किया है। आय मुबारका का ये फ़क़रा, हमने तुमको एक बाप और एक माँ से पैदा किया है, ये ज़ात और कौमियत के इम्तियाज़ को मिटा रहा है। या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। हमने ख़ानदान बनाए, हम ही ने घर घराना बनाया और हम ही ने कौम और कबीला बनाया है। लेकिन घर घराना, कौम, कबीला, ख़ानदान बरतरी का मेयार नहीं है। फ़जीलत, अज़मत, शरफ़ और बरतरी घर घराने से नहीं आती है। न ही किसी ख़ानदान से फ़जीलत मिलती है और न ही किसी कौम और कबीले से फ़जीलत मिलती है, बल्कि ख़ानदान के साथ साथ, घर घराने के साथ साथ नस्लों में किरदार और कैरेक्टर भी मुंतकिल होना चाहिए। जब घर घराने के साथ, जब ख़ानदान के साथ किरदार मुंतकिल होता है
नस्लों में कैरेक्टर मुंतकिल होता है तो वो घर फजीलतों का मालिक बनता है, तब वो ख़ानदान अज़मतों का मालिक बनता है। लेकिन वो ख़ानदान अज़मतों का मालिक बनता है इस बुनियाद पर नहीं कि ख़ानदान है, इस बुनियाद के ऊपर के इसके यहाँ किरदार पाया जाता है, यहाँ कैरेक्टर पाया जाता है और यहाँ नफसानी और रूहानी कमालात पाए जाते हैं। इसी को कुरान मजीद की यह आय मुबारका बड़े साफ लफ्ज़ों में बयान कर रही है। या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने ज़मीन पर जितने भी इंसान हैं सारे इंसानों के बाप एक हैं, और जितने भी इंसान जितने भी बशर हैं सबकी माँ एक है। सारे इंसानों के बाप को आदम कहते हैं और सारे बशर की माँ को हज़रत हव्वा कहा जाता है। ये आये मुबारका कह रही कि तुम किस बुनियाद पर ख़ानदान पे फ़ख्र करोगे? तुम में सबके बाप आदम और सबकी माँ हव्वा हैं, इम्तियाज़ किस बुनियाद पर करोगे? एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले। बस कुरान ने एक अजीब गौर तलब बात कही कि जितने भी इंसान हैं सबके बाप आदम हैं, जितने भी बशर हैं सबकी माँ हव्वा हैं। तो फिर फ़ख्र किस बात का? सबका नसब एक है और सब हज़रत आदम सलामुल्लाह अलैह और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा तक पलटते हैं। ला फ़ख्र लिल क़रशी अला गैरिल क़रशी वला लिल अरबी अला गैरिल अरबी, न किसी क़रशी को गैर क़रशी पे बरतरी है, न ही किसी अरब को गैर अरब पे बरतरी है। तो ए अल्लाह, ख़ानदान तूने बनाए, कौम और कबीला तूने बनाया, घर और घराना तूने बनाया, तो फिर ख़ानदान क्यों बना? घर और घराने क्यों बने? कौम और कबीला क्यों बना? कुरान ने बड़े प्यारे लफ्ज़ों में कहा कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, घर घराने हमने इसलिए बनाए थे लितआरफू, ताकि तुम पहचान सको कि तुम्हारा करीबी रिश्तेदार कौन है, तुम्हारा दूर का रिश्तेदार कौन है, तुम्हारा अपना कौन है और तुम्हारा पराया कौन है। लेकिन ख़ानदान बरतरी का मेयार नहीं है, ख़ानदान फजीलत का मेयार नहीं है। कुरान फजीलत का क्या मेयार है, अफजलियत का क्या मेयार है? तो कुरान ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सच्चाई कितनी पाई जाती है, तुम में पाकीज़गी कितनी पाई जाती है, तुम में रूहानियत कितनी पाई जाती है, तुम में मानवियत कितनी पाई जाती है। जितनी तुम में सच्चाई पाई जाएगी, जितनी तुम में मानवियत पाई जाएगी, जितनी तुम में रूहानियत पाई जाएगी, उतने ही खालिक की निगाह में अज़मतों के मालिक होगे। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और याद रख लेना तुम्हारा परवरदिगार अलीम है, तुम्हारा माबूद खबीर है, तुम्हारा रब बसीर है। तुम्हारा रब जो है ना वो तुम्हारी ज़मीर से वाकिफ़ है, वो तुम्हारे ज़मीर से आगाह है, वो खूब जानता है कि किसके अंदर कितनी सच्चाई पाई जाती है, किसके अंदर कितनी रूहानियत पाई जाती है और कितनी मानवियत पाई जाती है। बस कुरान मजीद ने एक मसला बिल्कुल साफ तरीके से बयान किया। एक सलवात पढ़ते बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ते बर अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक मरतबा और सलवात का सहारा दे मिलजुल कर अज़मत मोहम्मद। बस कुरान मजीद ने बहुत ही साफ लफ्ज़ों में, बहुत ही साफ लफ्ज़ों में एक मसला तो बिल्कुल वाज़े कर दिया कि अगर कोई इंसान किसी भी घर में हो, किसी भी ख़ानदान में हो, किसी भी कबीले में हो, पर अगर उसके यहाँ इंसानियत है, उसके यहाँ किरदार है, उसके यहाँ कैरेक्टर पाया जाता, उसके यहाँ तहारत नफ्स है
और उसके यहाँ पाकीज़गी और सच्चाई पाई जाती है तो वही इंसान खालिक की निगाह में अज़मतों का मिलाक है और अज़मतों का मालिक है। ये नहीं देखा जाएगा ये इस घर का है, ये इस ख़ानदान का है, ये इस कौम का है, ये इस कबीले का है। सारे ज़ात और पात के इम्तियाज़ को मिटाया। जब फ़तेह मक्का के बाद मसअला अज़ान आया कि भाई मुअज़्ज़िन होना चाहिए और मक्के की सरज़मीन पे एक ऐसा इंसान चाहिए कि जो सरज़मीन मक्का पे निदाए तौहीद को बुलंद करे। आप ज़रा दीन में एक मुअज़्ज़िन का एक मकाम व मंज़िलत तो देखिए। मुअज़्ज़िन जो बशरियत को तौहीद की तरफ बुलाता है उसे मुअज़्ज़िन कहा जाता। जो इंसानियत को रसूल की रिसालत का पैगाम सुनाता है उसे मुअज़्ज़िन कहा जाता। जो पूरी बशरियत को पैगाम सआदत सुनाता है उसे मुअज़्ज़िन कहा जाता है। जब फ़तेह मक्का के बाद मुअज़्ज़िन का मसला आया तो बहुत सारे लोग थे, उनकी आवाज़ें भी अच्छी थीं, उनका तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा था, पर अजीब समाज व माशरा आज तक नबी के ज़माने से लेकर आज तक मुआशरा सिर्फ़ और सिर्फ सीन और शीन में उलझा हुआ है। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा, यानी माशरा सीन और शीन में उलझा हुआ है। भाई साहब सिर्फ सीन और शीन न देखा करके किरदार भी तो देखना होगा, कैरेक्टर को भी तो देखना होगा, मानवियत को भी तो देखना होगा, रूहानियत को भी तो देखना होगा। जब मुअज़्ज़िन का मसला आया तो पैगंबर पाक ने न नस्ल को देखा, न ख़ानदान को देखा, न ही कौम को देखा, न ही कबीले को देखा, न ही घराने को देखा और न ही रंग को देखा। हाँ अगर देखा तो सिर्फ़ और सिर्फ किरदार को देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ कैरेक्टर को देखा है, सिर्फ और सिर्फ रूहानियत और मानवियत को देखा। का अगर सरजमीन मक्का पे कोई निदाए तौहीद को बुलंद करेगा तो उस ज़ात को बिलाल कहा जाता है। और जब बिलाल ने अजान दी तो लोगों ने नाक पाँव चढ़ाते हुए कहा कि बिलाल इस लायक हो गए कि वो अजान दें। तो कुरान मजीद की आयत मुबारका उतरी, या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम भी इंसान हो, बिलाल भी इंसान है। तुम्हारे बाप को भी आदम कहा जाता है, बिलाल के बाप को भी आदम कहा जाता है। तुम्हारी माँ भी हव्वा है, बिलाल की माँ भी हव्वा है। फिर फ़ख्र किस बात का जब सबके बाप एक और सबकी माँ एक हव्वा है, तो फिर नसब के ऊपर फ़ख्र नहीं हो सकता। हाँ अगर फ़ख्र होगा तो किरदार के ऊपर होगा, कैरेक्टर की बुनियाद के ऊपर होगा और रूहानियत और मानवियत की बुनियाद पर होगा। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। पर जब इतनी बात हो गई तो ये पैगाम जो नबी लेकर आए थे वो हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले। आज की गुफ्तगू अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी खिदमत में और अपने वक्त के अंदर चंद अहम बातों का तज़किरा करना चाहूँगा। लेकिन नबी गिरामी के सिलसिले से गुफ्तगू करने के लिए मुझे चंद बातों का बताना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, पर रसूल खुदा के मूरिस आला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसे जानने की ज़रूरत है। यानी हज़रत पैगंबर नबी गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो मूरी से आला है ना, नबी गिरामी का सिलसिले नसब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। साफ लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि हमारे नबी औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हैं। ये एक बात। जब ये एक बात हुई औलाद हज़रत इस्माईल,
और औलाद हज़रत इस्माईल में बहुत मशहूर औलाद हज़रत इस्माईल के जनाब अदनान हैं, और जनाब अदनान रसूल खुदा के 20वें दाता हैं। जनाब अदनान रसूल खुदा के 20वें दाता और नबी गिरामी के पहले दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं। रसूल पाक के जो पहले दादा हैं ना वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और दूसरे दादा जनाब हाशिम हैं, तीसरे दादा अब्द मुनाफ हैं, और चौथे दादा जनाब क़ुसई हैं। ये चार तो हम और आपके जहन में कम अज़ कम। और 20वें दादा कौन से हैं? 20वें दादा जनाब अदनान, पहले दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे दादा जनाब हाशिम, तीसरे दादा अब्द मुनाफ, और चौथे दादा जनाब क़ुसई हैं। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। बस हमारे नबी का जो सिलसिला नसब है वो किस तक पहुंचता है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक। औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम में आप देखिएगा तो सिर्फ एक ही नबी नज़र आएंगे, सिर्फ एक नबी नज़र आएंगे, और वो कौन है? वो हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बस पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे दादा जनाब हाशिम, तीसरे दादा अब्द मुनाफ, और चौथे दादा जनाब क़ुसई। इतनी बात। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आया तो मक्का, पूरा मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इख्तियार में, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को सैयदुल बता कहा जाता है, सैयदुल बता। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला, दूसरे बेटे का नाम अबू तालिब, तीसरे बेटे का नाम हमज़ा, चौथे बेटे का नाम अब्बास, पाँचवें बेटे का नाम हारिस। वह 5 ही अर्ज़ करता हूँ, और भी आगे। बस पहले दादा कौन है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे हैं? 10 बेटे। उनमें से एक बेटे को अब्दुल्लाह कहा जाता है। अब्दुल्लाह कौन है? हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब, अब्दुल्ला नबी गिरामी के वालिद हैं। हज़रत अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब सगे भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू तालिब। जब सरदार मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इख्तियार में मक्का था तो उस वक्त एक वाक़या पेश आया। उस वाक़े को वाक़े फ़ील कहा जाता है, उस वाक़े को वाक़े फ़ील कहा जाता। अब तक कोई भी साल आमुल फ़ील का नहीं था, लेकिन जब वाक़े फ़ील रूनुमा हुआ सरज़मीन मक्का पे, ज़माना किसका था? ज़माना किसका था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना। अब रहा हाथियों का लश्कर लेकर आया काबे को गिराने के लिए, मगर पूरा का पूरा लश्कर जब शिकस्त खा गया और अब रहा भी हलाक हुआ, तो वहाँ के ऊपर जब ये लश्कर हलाक हुआ और इतनी बड़ी शिकस्त हुई, हाथी लेकर आया था, और हलाक खालिक और मालिक ने किसके ज़रिए से किया? कंकर के ज़रिए से। जो जितना बड़ा अपने को बना है, खालिक ने उतनी ही छोटी चीज़ के ज़रिए से उसे हलाक किया। किसी को मच्छरों से हलाक किया, कभी किसी को चींटियों से हलाक करता है। ये हाथी लेकर आया तो मालिक ने इसे कंकर के ज़रिए से हलाक किया है और उसको उसकी औकात बताई। यहाँ से आमुल फ़ील हुआ, यहाँ से क्या हुआ? आमुल फ़ील हुआ। अब आपसे पूछना चाहूँगा, हज़रत अब्दुल्लाह के कितने फ़र्जंद हैं? हाँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नहीं पूछ रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्लाह के कितने फ़र्जंद हैं? सिर्फ़ और सिर्फ एक, और वो कौन है? और वो हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़े फ़ील के जब अब्राहा ने लश्कर किया था तो वाक़े फ़ील के 50 दिन के बाद मक्का मुकर्रमा में हमारे नबी की विलादत है।
बस ऐसे सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहूँगा। मुनासिबत से इस मजलिस का उन्वान नबी पाक के ऊपर गुफ्तगू करना है, पर नबी पाक के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मैं आपको तो नहीं ज़्यादा बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक रविश है, मैं जहाँ भी मासूमीन की मुनासिबत से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं ज़रूर उनके वालिदैन का ज़रूर तज़किरा करता हूँ, और बताने से ज़्यादा बरकत के लिए तज़किरा करता हूँ। और ये ज़रूरी भी चीज़ें हैं, मासूमीन के साथ साथ उनके वालिदैन का भी तज़किरा होना चाहिए। बस एक बात हुई कि पैगंबर पाक कब पैदा हुए? 17 रबीउल अव्वल सन, एक आमुल फील को वाक़े फील के बाद एक पूरा सन बन गया। उस सन को क्या कहा जाता है? आमुल फील। आमुल फील का मतलब होता है हाथियों का साल। वाक़े फील के 50 दिन के बाद नबी गिरामी मक्के मुकर्रमा में शेब अबी तालिब में एक घर के अंदर पैदा हुए। बस इसका मतलब ये हुआ कि आज भी ना जाने समाज और माशरे में कितने लोग हैं, अगर आप उनसे पूछिए नबी की विलादत कहाँ है, नहीं बता सकते। नबी की विलादत कहाँ है वो नहीं बता सकते। हमारे मासूम 14 मासूम में एक मासूम रसूल पाक की भी विलादत कहाँ के ऊपर है? मक्के मुकर्रमा शेब अबी तालिब कब 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील को शेब अबी तालिब में एक बात हुई। पैगंबर पाक के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। पैगंबर गिरामी की वालिदा का नाम क्या है? जनाब आमिना। बस वालिद अब्दुल्ला, वालिदा जनाब आमिना है। सलवात पढ़ते बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ते बर अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। वालिद अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला, वालिदा क्या है? जनाब आमिना। रसूल पाक के वालिद की कब्र मक्के में नहीं है, वालिद की कब्र मक्के में नहीं है। रसूल पाक के वालिद की कब्र मदीने मुनव्वरा में एक जगह है, उस जगह को दारुन नाबिगा कहा जाता है। रसूल पाक के वालिद की कब्र मदीने मुनव्वरा में दारुन नाबिगा में है। बस इसका मतलब ये हुआ कि रहने वाले मक्के के, कब्र कहाँ है? हज़रत अब्दुल्ला के मदीने मुनव्वरा में। नबी ये पाक की विलादत से पहले जनाब अब्दुल्ला का साया सर से उठा। 6 बरस के हुए तो माँ का साया सर से उठा। एक इंसान जिसने बाप के राफत और उल्फत को नहीं चखा, 6 बरस के हुए तो जनाब आमिना ने अपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से ये दरख्वास्त की कि आप इजाज़त दें, मैं अपने बेटे को मदीना ले जाना चाहती हूँ 6 बरस की उम्र में। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अच्छी बात है, आप मदीना लेके जाइए। तो हज़रत अब्दुल्लाह की एक कनीज़ थी, उस कनीज़ को उम्मे ऐमन कहा जाता है, जो हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात के बाद जनाब आमिना के हिस्से में आई और पैगंबर पाक के हिस्से में आई। तो उम्मे ऐमन हकीकत में हज़रत अब्दुल्लाह की कनीज़ हैं, जो अब्दुल्लाह की वफ़ात के बाद जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा और नबी गिरामी के हिस्से में आई। तो 6 बरस के हुए तो हज़रत आमिना, उम्मे ऐमन और नबी पाक ये लोग मदीना आए। 1 महीने तक मदीने रहे। वापस जब जाने लगे तो मकाम अबवा पे जनाब आमिना की वफ़ात है। तो पैगंबर पाक ने अपनी माँ को दफन किया और हज़रत उम्मे ऐमन के साथ मक्के वापस हो गए। सही हो गई बात। पैदा हुए तो बाप का साया सर से उठ चुका था, 6 बरस के हुए तो किसका साया सर से उठा? मादर गिरामी का। माँ कहाँ दफन है? मकाम अबवा पे। 8 बरस के हुए तो पहले दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात है। खूब 8 बरस में पहले दादा, अब 8 बरस का सिन और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात बेसत के 10वें बरस है। ये बताइए कुरान कब उतरा? कितने बरस के थे अल्लाह के नबी? जब 40 बरस के थे तो कुरान उतरा है ना। तो 40 से अगर 8 कम किए जाएं तो कितने बचते हैं? 32। और 32 में 10 जोड़े जाएं तो कितने होते हैं?
42। हज़रत अबू तालिब ने पैगंबर पाक की 42 बरस खिदमत की है। 1 बरस नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल, 42 साल जिसने पैगंबर की खिदमत की हो उस ज़ाते गिरामी को अबू तालिब कहा जाता है। 42 साल में कितने दिन होंगे? 42 साल में कितने दिन होंगे? 15,000। आप देख लें, अभी चेक कर सकते हैं। 15,330 दिन होंगे 42 साल में। 15,000, 1-2 दिन की बात नहीं है। 15,330 दिनों तक जो रसूल की हिफाजत करते रहे। रसूल यानी खुदा के दीन की हिफाजत है, रिसालात इलाहिया की हिफाजत है ना, 1-2 साल नहीं। इसीलिए तो इब्न अबिल हदीद मुतज़िली ने कहा था अगर तारीख के दामन में एक बाप और एक बेटा ना होते तो इस्लाम अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता। लौला अबू तालिब वब्नो, अगर अबू तालिब और उनके बेटे अली मुर्तज़ा ना होते तो इस्लाम अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता। बाप ने मक्के में हिमायत और हिफाजत की है नबी गिरामी ने, और बेटे ने मदीने मुनव्वरा में हिफाजत की है। ये किरदार है। बस 42 बरस तक, इसका मतलब ये हुआ कि 8 बरस के अल्लाह के नबी थे। उस वक्त से जनाब अबू तालिब के ज़ेरे साया। और कैसे अबू तालिब ने पैगंबर पाक के, आप ये बताइए, हमारे पास ईमान के सबसे बुलंद दर्जे की बात ये, असलन ईमान के लिए शर्त है, हदीस है कि ईमान की खासियत ये कि इंसान अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा खुदा के दीन से और खुदा के रसूल से मोहब्बत करे। ये ईमान की तारीफ़ है। ये मासूम का फरमान है कि उस इंसान का ईमान कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माल से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा दीन खुदा से मोहब्बत ना करे। उस वक्त तक किसी इंसान का, अमा अपने बच्चों को के साथ खाना उस वक्त तक हज़रत अबू तालिब नहीं खाते थे जब तक अल्लाह के रसूल हाजिर ना हो जाते थे। जब तक अल्लाह के रसूल हाजिर। और आपके घर में एक खजूर का दरख्त था। जनाब फ़ातिमा बिनते असद का किरदार ये था कि खजूर गिरते थे सुबह सुबह, बेहतरीन खजूर चुन के अपने घर में रख लेती थी, और जब ख़ुद के बच्चे बाहर चले जाते थे तो पैगंबर पाक को खिलाती थी। आप ज़रा गौर करें ना, दुनिया की माएँ, उसके बच्चे कितने भी बदसूरत हों, सारे बच्चों से खूबसूरत लगते हैं, मगर ये फ़ातिमा बिनते असद का किरदार है। बच्चे मेरे बाहर चले जाएं तो मैं पैगंबर पाक को खजूर। क्या अदब, क्या तहजीब, क्या ईमान है। तभी तो पैगंबर पाक ने अमीरुल मोमिनीन से कहा था फ़ातिमा बिनते असद की वफ़ात पर, ऐ अली, आपकी माँ थोड़ी दुनिया से गई हैं, मेरी माँ दुनिया से गई। और दफन करने के बाद फ़ातिमा बिनते असद के कब्र पे झुके रहे देर तक। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उधर से फरिश्ता पूछता जाता था, मन रब्बुक, मन दीनुक, मन मल किताबुक, तुम्हारी किताब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा पैगंबर क्या, सब बताती गई। मगर बड़ी करीमा खातून को फ़ातिमा बिनते असद जब पूछा मन इमामुक, आपका इमाम कौन, खामोश। कैसे मैं कहूँ, कैसे मैं कहूँ। एक करीमा इंसान, एक गयूर और गैरतदार, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो उसके लिए वो करामत नफ्स माने बन रही थी। मैं कहूँ मेरा बेटा, मेरा बेटा, कहीं इसमें बड़कपन न झलकने लगे तो नबी पाक ने कहा, कहिए कहिए इब्नी इब्नी इब्नी, मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है। ये तारीख़ की अजीम शान हस्तियाँ हैं। 8 बरस से जिसके ज़ेरे साया। जनाब फ़ातिमा बिनते असद की वफ़ात हिजरत के 4थे बरस है और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात बेसत के 10वें बरस है। बस 8 बरस के हुए तो दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का साया सर से उठ गया। 8 बरस से लेकर अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेर साया परवान। अमा तारीख़ का कोई चचा ऐसा तो हो, लोगों को जितने ज़मीन पे जितने चचा हैं ना, उनसे हज़रत अबू तालिब से सीखना चाहिए। चचा किसे कहते हैं? जो भाई के बेटे को अपने बेटों से ज़्यादा चाहे ना, उसे ही हकीकी चचा कहा जाता है।
ये चचा बताया। हज़रत अबू तालिब ने चचा का हकीकी मफहूम, मगर समाज और माशरे के एक मुश्किल को अर्ज करूं, दो भाई हैं, दो भाई, एक भाई के पास दो बेटे और दूसरे भाई के पास 8 बेटे। एक के पास 2, दूसरे के पास, जिसके पास 2 बेटे इतना पैसा कि रखने ही की जगह नहीं, और जिसके पास 8 बेटे न रहने की जगह न बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे। पर ये जो दूसरा भाई है, इसको जर्रा बराबर फिक्र नहीं है कि अपने भाई के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये कैसा चचा है? ये कैसा चचा है? इसको चचा नहीं कहा जा सकता। इसको इंसान किसको कहते? अच्छा, इंसान नहीं कहा जा सकता जिसके, आपको पता है दरख्त में जिंदगी होती है या नहीं? दरख्त छोड़ दीजिए, बाल में जिंदगी होती है या नहीं? आप बताइए, जिंदगी है कि नहीं? बाल में जिंदगी होती है, नाखून में। अच्छा, तो बाल काटते हैं तो एहसास होता है? नहीं होता ना। जिंदगी है मगर एहसास नहीं होता। बहुत तवज्जो करिएगा, जिंदगी है मगर एहसास, नाखून में जिंदगी है, एहसास नहीं होता। इस जिंदगी को इंसानी जिंदगी नहीं कहा जाता, ये नबाती जिंदगी है। अल्लाह अल्लाह। पर वो लोग जो चल फिर रहे होते हैं, पर उनका अगर एहसास नहीं है ना, तो ऐसे लोगों को इंसानी जिंदगी का मालिक कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए कि वो जिंदगी जिसमें एहसास ना हो, उसे नबाती जिंदगी कहा जाता है, और जिस जिंदगी में एहसास पाया जाए उसे इंसानी जिंदगी कहा जाता है। उसी जिंदगी को इलाही जिंदगी कहा जाता है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस 8 बरस के हुए, 12 बरस के हो गए, 12 बरस के हो गए, 12 बरस के हुए तो पहला सफ़र है हज़रत अबू तालिब के साथ शाम का। ये पैगंबर पाक 12, तफसील में ना जाऊँगा नहीं तो मैं मुक़द्दमे ही में अपनी गुफ्तगू, अपने वक्त मेरा ख़त्म हो जाएगा। 20 बरस के हो गए, 20 बरस के हो गए। अभी इस्लाम आया या नहीं आया? नहीं आया ना। पैगंबर पाक जब 40 बरस के हुए तब कुरान उतरा। 20 बरस के हुए तो मक्के में एक परदेसी पे जुल्म हुआ। इसे भी बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक परदेसी पे जो मजलूम वाक़े हुआ, वो मुसलमान न था। जो इंसान मजलूम वाक़े हुआ वो मुसलमान नहीं था। कब हुआ? मक्के में 20 आमुल फील को जुल्म हुआ। तो उसने जाके पहाड़ की बुलंदी पे मदद की गुहार लगाई, मदद की गुहार लगाई कि मैं एक परदेसी हूँ। आज आपको बहुत चीज़ें सुनने को मिलेंगी, मगर इस पे ज़रा सा आप तवज्जो करिएगा। उसने कहा मैं परदेसी हूँ, मुझ पर जुल्म हुआ। जुल्म क्या हुआ था भाई? मक्के में हज के मौसम में लोग चीज़ें बेचने लाते थे और ख़रीदो फरोश करते थे। वो भी सामान बेचने के लिए आया था। मक्के के एक इंसान ने कीमती सामान ख़रीदा, पर ख़रीदने के बाद पैसे नहीं दिए। ख़रीदा और ख़रीदने के बाद, क्योंकि परदेसी था, ख़रीदने के बाद पैसे नहीं दिए। कहा भाई हम तुम मक्के के लोग हैं, तुम हमारा क्या कर सकोगे? ख़रीदने के बाद पैसे न दिए। जाकर उसने मक्के के पहाड़ के ऊपर मदद की गुहार लगाई। तो बनी हाशिम आगे एक एग्रीमेंट बांधा गया और एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया। साइन क्या किए गए? क्या किया गया कि जब तक हम मजलूम को उसका हक दिला ना देंगे, उस वक्त तक हम चैन से न बैठेंगे। इस एग्रीमेंट में पैगंबर पाक भी शरीक थे। और पैगंबर पाक इस्लाम आने के बाद भी कहते थे जितने एग्रीमेंट थे सब ख़त्म, मगर एक एग्रीमेंट हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। वो कौन सा है? इस एग्रीमेंट को हिल्फुल फजूल कहा गया। कहा जब भी इस एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे बुलाया जाएगा मैं उसके ऊपर लब्बैक कहूँगा। एग्रीमेंट क्या था भाई साहब? हमें मजलूम का साथ देना है, हमें उसमें मजहब नहीं देखना, हमें उसमें मसलक नहीं देखना है, हमें उसमें दीन नहीं देखना है, सिर्फ एक चीज़ देखना है। वो क्या है? वो क्या देखना है? मजलूम है या नहीं है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? हिल्फुल फजूल। हिल्फुल फजूल यानी हमें मजलूम का जब तक हक वापस न दिला देंगे, जब तक उसका हक अदा न कर लेंगे, उस वक्त तक चैन से। अल्लाह के नबी, दीन नहीं अभी आया है, दीन नहीं आया। इल्म में, इल्म उसूल में और इल्म कलाम में एक बड़ी तफसीली बहस है, हुस्न कुबह अक्ली। हुस्न कुबह अक्ली में एक चीज़ आती है जुल्म। मतलब क्या हुआ? अगर अल्लाह का दीन न भी उतरा हो, कोई एक इंसान जंगल में रहता हो जहाँ न कोई आलिम पहुँच सकता हो और न ही कोई पैगाम, उसके भी बच्चे से अगर जाके आप लुकमा छीन लीजिए तो नाराज़ होगा कि नहीं होगा? क्यों नाराज़ होगा? भाई इसने तो, दीन ने तो कोई दीन नहीं पहुँचा। क्या चीज़ कहती है कि ये शय बुरी है? जी उसकी अक्ल कहती है। अक्ल कहती है कि जुल्म बुरी चीज़ है। जुल्म ने, आप देख लेना, जुल्म से नफ़रत इंसान की फितरत में। एक छोटे बच्चे से चॉकलेट छीन लीजिए, क्या करेगा? क्या करेगा? रोएगा ना। क्यों रोएगा भाई साहब? क्यों रोएगा? क्यों रोता है? बोल तो सकता नहीं है, फितरत की आवाज़ है वो। रो के कहता है कि देखो खयानत अच्छी चीज़ नहीं है। वो बोल नहीं सकता, वो कह नहीं सकता, पर रो के फितरत की आवाज़ है, देखो जुल्म अच्छी चीज़ नहीं है, देखो खयानत अच्छी चीज़ नहीं। बस अल्लाह के नबी पैदा नहीं हुए थे, बाप का साया सर से उठा। 6 बरस के हुए तो माँ का साया सर से उठा। 12 बरस के हुए तो, 8 बरस के हुए तो दादा, फिर उसके बाद हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे साया। 12 बरस के हुए तो शाम का पहला सफ़र। 20 बरस के हुए तो क्या हुआ? वाक़ई हिल्फुल फजूल। 25 बरस के हुए तो पैगम्बर पाक की शादी है। 30 बरस के हुए तो अमीरुल मोमिनीन की खाने काबा में विलादत है। 14 मासूम में 3 मासूम मक्के में पैदा हुए हैं। कौन कौन? कौन कौन? मासूम 14 हैं, पर इन 14 मासूम में कितने मक्के में पैदा हुए? 3। मैं इस मिसाल को बहुत अर्ज़ करता हूँ और फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, फिर आपकी खिदमत में। और हर साहिब ईमान को इस पे सोचने की ज़रूरत है, और वो सोचे, अपने घर जाए तो फ़िक्र करे। फ़िक्र क्या है? दुनिया में जो कौम सबसे ज़्यादा सुनती है वो हम और आप हैं। हम पैदा होने से पहले से सुनते हैं। हम ये मातम जो हम करते, ये किसने? हमने पैदा होने से पहले सीखा। ये जो हमारी माँ ने अपने हाथ ताबूत पे मस करके अपने चेहरे पे मस किए, अपने वजूद पे, ये माएँ सिखाती थी तो पैदा होने से पहले, लेकिन हमने पैदा होने से पहले सीखा है। अब गौर करिएगा, उस मिसाल ही को दोहरा दूँ तो बेहतर है। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि अरे तुम थोड़ा सा उसको और नीचे ले आओ, मिसाल तो ऊपर की है। मिसाल बिल्कुल सही है। किसी कहीं गए हम, कोई बच्चा मिला, किस क्लास में हो बेटा? हाई स्कूल। दूसरे साल गए, फिर वही बच्चा सामने आया, किस क्लास में बेटा? हाई स्कूल। तीसरे साल भी हाई स्कूल। चौथे साल भी, जल्दी से कर दूं, अर्ज करूं, चौथे साल भी हाई स्कूल। 5वें साल भी क्या हुआ? हाई। 10 बरस तक जाता रहा, 10 बरस तक वही बच्चा मिलता रहा। 14 साल का बच्चा 24 बरस का हो गया, हाई स्कूल से आगे नहीं बढ़ा। क्यों भाई साहब? ऐसे बच्चे के बारे में आप क्या फैसला करिएगा? आप फैसला क्या करिएगा? आप यही तो कहिएगा या पढ़ता नहीं है या पढ़ाया नहीं जाता। हम जब से पैदा नहीं होते उस वक्त सुनते होते, मर जाते हैं सुनते रहते हैं, पर हाई स्कूल से बाहर कब निकलेंगे? हर साल हाई स्कूल, हर साल हाई। माँ 80 बरस के हो गए, हाई स्कूल से आगे नहीं बढ़े। क्यों भाई साहब? क्यों भाई साहब? हर साल वही। 28 रजब को इमाम हुसैन ने छोड़ा, करबला मदीना छोड़ा, मक्का मुकर्रमा है। 2 मुहर्रम को करबला में, 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। इतना हमारी कौम का हर बच्चा जानता है। पर 6 महीने का सफ़र है सैयदुल शुहदा का, 6 महीने का सफ़र है। आप देखें ना, देखें ना, कब निकले इमाम हुसैन? रजब को ना। रजब से जोड़िए ज़रा, रजब से जोड़िए। शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम, 6 महीने हो रहे हैं। मुहर्रम को जोड़ेंगे तो 6 महीने हो रहे हैं। सैयदुल शुहदा ने अजीम कारनामा अंजाम दिया।
कब सीखेंगे? अब तक यही हल नहीं हो सका कि इमाम हुसैन, कौम और समाज और माशरे के न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के के रहने वाले थे या मदीने के रहने वाले थे। इसका मतलब यह है कि अज़ाए सैयदुल शुहदा को मिशन बनाने की ज़रूरत है। ये तहरीक है, इसे मिशन की निगाह से देखना होगा, और मिशन तभी बनेगा जब इंसान कुर्बानी दे। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब थोड़ा सा मेरा आप साथ दें। सन 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील को पैदा हुए। बाप का साया सर से उठ चुका था। 6 आमुल फील को माँ, 8 आमुल फील को दादा, 12 को हज़रत अबू तालिब के साथ शाम का पहला सफ़र, 20 आमुल फील को कौन सा वाक़या हुआ है? हिल्फुल फजूल। 25 आमुल फील में शादी है। 37 आमुल फील में इमाम अली अलैहिस्सलाम की काबे में विलादत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा से कितने छोटे हैं? कितने छोटे हैं? 30 बरस। 1 आमुल फील को रसूल खुदा की विलादत है। 37 आमुल फील को अमीरुल मोमिनीन की विलादत है। अल्लाह के नबी 35 बरस के हो गए तो काबे की दीवारें गिरी। हजर अस्वद को नस्ब करने का मसला आया, वहाँ हजर अस्वद को नस्ब किया। 40 बरस के हो गए। अब यहीं पे मुझे अपनी बातें अर्ज करना है। जब नबी ये गिरामी 40 बरस के हुए तो गारे हिरा पे गए। गारे हिरा कोहे हिरा का दूसरा नाम जबल नूर है। जब आप काबे से मीना की तरफ जाएंगे 6 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ को जबल नूर कहा जाता, और उसी पहाड़ का दूसरा नाम कोहे हिरा है। उस पहाड़ की चोटी पे एक 1.5 मीटर का गार है। 1.5 मीटर का गार है। एक इतना बड़ा गार है कि एक इंसान सिर्फ वहाँ जा कर के नमाज पढ़ सकता है, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको जाने में 1 घंटा लगेगा। 27 रजब सन 40 आमुल फील को अल्लाह के नबी वहाँ के ऊपर मौजूद थे तो फरिश्ते वही सूरे अलग की 5 आयतें लेके उतरे। कौन सी आयतें थीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बहुत तवज्जो करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ मेरे नबी पढ़िए उस खुदा के नाम से जिसने ज़ेवरे वजूद से आरास्ता किया। इस्लाम का पहला पैगाम एजुकेशन। इस्लाम का पहला जो मैसेज है ना, मगर सिर्फ तालीम नहीं, इक़रा बिस्म का एजुकेशन नाम है खुदा के साथ। आप ज़रा गौर करें ना, आप ज़रा तवज्जो करें ना। सिर्फ पढ़ने से मसला हल नहीं होगा। इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए मगर उस खुदा के नाम से जिसने इंसान को ज़ेवरे वजूद से आरास्ता किया है। इंसान के पास सबसे बड़ी नेमत ये नेमत हयात है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। क्यों भाई साहब? इसलिए कि जब तक इंसान होगा नहीं, ना डॉक्टर बन सकेगा, ना इंजीनियर बन सकता, ना IAS बन, कुछ भी तो नहीं कर सकता। भाई कुछ बनने के लिए ज़िंदगी चाहिए या नहीं चाहिए? तो सबसे, यही आयत कह रही है, सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी है। ज़िंदगी के बाद सबसे बड़ी कौन सी नेमत है? बड़े बड़े मुफक्किरीन, उलमा, फ़ुक़हाए किराम ने कहा ज़िंदगी के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है वो नेमत इल्म है। और बस, और बात समाज और माशरे में इस मिसाल को भी आपसे कहना चाहता हूँ। एक इंसान अगर पढ़ा लिखा होता है और किसी वजह से बिल्डिंग ना बना सके, नहीं बना सका, है पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, इंसानियत उसके यहाँ पाई जाती है, पर किसी वजह से बिल्डिंग नहीं बना सका, प्रॉपर्टी जमा नहीं कर सका, तो लोग, समाज और माशरे के लोग आपको पता है क्या कहते हैं? अरे इन्होंने किया क्या? इसका मतलब क्या होता है? ये इंसान जो कह रहे हैं इन्होंने किया क्या, ये अपनी औकात बता रहा है, इसको पता ही नहीं।
तुम अपनी औकात बता रहे, तुम उसको नहीं बता रहे, तुम्हें पता ही नहीं। इल्म माल का मुकाबला, माल इल्म का मुकाबला कर ही नहीं सकता है। तुम इल्म को माल से तौलते हो। अल्लाह अल्लाह, तुम कहते हो इसने, तुमको ये नहीं दिखता कि वो आलिम है, तुम्हें ये नहीं दिखता कि इसने तारीकी को ख़त्म किया है। जहालत तारीकी का नाम है, जहालत जुल्मत का नाम है। ये एक नूरानी शख्स है, इसके यहाँ नूरानियत पाई जाती है, इसके यहाँ जहालत की तारीकी नहीं पाई जाती। ये रास्ता चलेगा तो सही तरीके से चलेगा, इसका बैठना दूसरों के बैठने से फ़र्क करेगा, इसका सोचना दूसरों के सोचने से फ़र्क करेगा, ये इंसानियत से मोहब्बत करेगा, ये नेचर से। ये जो हदीस में आया है, हदीस में आया कि अगर एक सच्चा पढ़ा लिखा हो तो मछलियाँ उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती, हवा के परिंदे, फिजा में उड़ने वाले परिंदे सच्चा पढ़े लिखे इंसान के लिए वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। भाई एक इंसान पढ़ा लिखा इंसान ज़मीन पर चलता है तो मछलियाँ क्यों इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें? क्यों? उसने मछलियों पे क्या एहसान किया है आप बताइए? क्यों फिजा के परिंदे उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें? इस हदीस का बहुत बड़ा आलिम का मफ़हूम बताया हदीस ने। हकीकत में आलिम और पढ़ा लिखा इंसान उसे कहते जो फितरत से मोहब्बत करता है, जो नेचर से मोहब्बत करता है, वो पानी से भी मोहब्बत करता है, वो फिजा से भी मोहब्बत करता है। पढ़ा लिखा इंसान पानी को गंदा नहीं होने देगा, पढ़ा लिखा इंसान फिजा को आलूदा नहीं होने देगा। अब आपको समझ में आया क्यों पढ़े लिखे लोगों के लिए परिंदे क्यों इस्तिग़फ़ार करते, मछलियाँ क्यों इस्तिग़फ़ार करती? अगर हकीकी पढ़ा लिखा है तो नेचर से मोहब्बत करेगा, पानी से मोहब्बत करेगा, फिजा से मोहब्बत करेगा, ना फिजा को आलूदा करेगा ना पानी को आलूदा करेगा। ये इस्लाम का पहला मैसेज था। पर लोगों ने बिल्डिंगें तो बनाई पर अपनी तामीर ना की। बिल्डिंगें तो बना ली, वो लोगों के, मेरे सातवें इमाम ने कहा कि अगर लोगों के फैसले से इम्प्रेस हो गए तो कभी भी तरक्की हासिल कर ही नहीं सकते। वो कैसे? भाई साहब मेरे हाथ में लूलू है, इमाम ने कहा मेरे हाथ में लूलू है, आप बताइए पूरा ज़माना कहे कि अखरोट है, तो क्या वो लूलू उनके कहने से अखरोट हो जाएगा? आप बताएं अखरोट होगा? मिसाल क्या देना चाहते थे इमाम? भाई अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है और दुनिया कहे कि जाहिल है, तो उनके जाहिल कहने से पढ़ा लिखा इंसान जाहिल हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। और एक जाहिल है, दुनिया अल्लामा कहे। अगर तुमने भाई हम लोग भी कभी कभी मजलिस पढ़ के उतरते तो होता क्या है, अब आपको बता रहा हूँ। जब मजलिस पढ़ के उतरते तो कभी कभी 35 बरस का एक इंसान आके कहता है क़िबला 50 साल से ऐसी मजलिस ही नहीं सुनी थी। कितने बरस का इंसान कहता है? हाँ, एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई साहब 35 बरस का इंसान क्या कहता है? अब मौलाना अगर खुश हो गए तो अब मेरे जैसा तो कोई पढ़ने, दूसरों के फैसले से अगर मुतअस्सिर हो गए, तुम खुद पहचानो तुम हो क्या, आया तुम जाहिल हो या आलिम हो? बहुत तवज्जो करिएगा। दूसरों के, तुम्हारे हाथ में लूलू है, दुनिया अखरोट कहती रहे, उसके अखरोट कहने से लूलू अखरोट नहीं होता। और तुम्हारे हाथ में अखरोट हो, दुनिया लूलू कहती रहे, तो उनके लूलू कहने से अखरोट मोतियों मरजान नहीं बनते। कहना क्या चाहते हैं? अगर तुम पढ़े लिखे हो, दुनिया जाहिल कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जाहिल हो दुनिया अल्लामा कहे, तो उनके अल्लामा कहने से तुम अल्लामा नहीं होगे। ये इस्लाम का ऐ काश घर बनाने से पहले बच्चों को, मैं तो यहाँ तक कहता अम्मा स्कूल जाने के लिए बैग ना हो, एक प्लास्टिक की थैली हो ना, एक थैली, उसमें किताबें रख के जाए ना। रहने के लिए बिल्डिंग ना हो, एक छप्पर में रहता हो, पर पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। बहुत तवज्जो करिएगा। कायनात बदल जाएगी और कायनात का मंजर बदल जाएगा, पर पढ़ा लिखा लिबास का मतलब नहीं होता है। मुश्किल हमारे समाज और माशरे की ये भी है, जिसने हम मामा लगा दिया वो मौलाना,
जिसने पैंट कोट पहन लिया, पैंट कोट पहनने से वकील नहीं बनता, और न ही डॉक्टरी का लिबास पहनने से कोई डॉक्टर बनता है, और न ही जुब्बा दस्तार से कोई मौलाना बनता है। सीधी सी बात है। इल्म आलिम उसको कहा जाएगा जिसके फ़िक्र अच्छी हो, जो नेचर से मोहब्बत करे, जो फ़िज़ा, जो फितरत से मोहब्बत करे, जिसकी फ़िक्र अच्छी हो, जिसका अदब अच्छा हो, जिसकी ज़बान अच्छी हो, जिसके यहाँ इंसानियत का दर्द पाया जाता हो, जो इंसानियत से मोहब्बत करता हो। एक सलवात पढ़ते बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दीजिएगा। इसी को कहते हैं, रसूल पाक की बेइज्जत कब हुई है? 27 रजब सन 40 आमुल फील। कब हुई है? 27 रजब सन 40 आमुल फील को। बेइज्जत किसको कहते हैं? बेइज्जत किसको कहते हैं? मैंने एक जगह एक बात कही थी और फिर यहाँ पे भी कहूँगा, फिर यहाँ पे भी कहना चाहूँगा। जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है वो कुछ सोचें, वो कुछ सोचें। कौम के अगर सिर्फ 10 जवान मिल जाए ना, 10 जवान, मुझको 10, और किसी सहरा और बयाबान में खैमा लगा दिया जाए, किसी भी, कोई सहरा हो, कोई बयाबान हो, शहर से बाहर कोई जगह, एक खैमा लगा के 10 जवान दे दिए जाएं, कौम के बहुत अजीम ताकत है, और उस 10 जवान के साथ 5-5 घंटे काम किए जाएं। तारीख़ इस्लाम, तारीख़ करबला, इल्म कलाम और दीन सिखाया जाए, तो ऐसे जवान जब सीख के आएंगे तो ज़मीन पर ऐसे जवानों की नज़ीर देखने को न मिलेगी। पर अगर ऐसे काम किया, ऐसे जवानों के ऊपर काम किया, तो वो एक दीन शनास बन के समाज और माशरे में ज़ाहिर होंगे। इसकी भी ज़रूरत है, इस पे भी काम करने की। ये भी सीखने का एक तरीक़ा है कि जब भी मौका मिला साल में 10 दिन के लिए एक कैंप हो, एक खैमा हो, और वो खैमे हुसैनी हो, और उसमें 10 जवान हो, एक आलिम हो, एक दिन 5-5 घंटे हो सकता है। दूसरी कौमों के बच्चे 5-5 घंटे नहीं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। 5 घंटे कौन सी चीज़ है? 5 घंटे कौन सी चीज़ है? पर मुश्किल जानते कहाँ? हम लोग जब रास्ते पे गुजरते गाड़ी के साथ तो कहते कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। इसका मतलब क्या होता है? मुझे बताइएगा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब, इंसान इतना छोटा है, इंसान इतना छोटा है कि बिल्ली उसका रास्ता काट दे और इंसान अपना रास्ता न बना सके। एक बात पे तवज्जो करिए। अम्मा, बिल्ली रास्ता काट सकती है, तुम बिल्ली के रास्ता नहीं काट सकते। मगर रुक जा, बिल्ली ने इसका मतलब जानते क्या? ये जो लोग कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये कहना चाहते हैं बिल्ली बड़ी है, हम छोटे हैं, ये यही कहना चाहते हैं। और एक और बात पूछना चाहूँगा, भाई साहब क्यों ऐसी बातें करते हैं? बिल्ली रास्ता काट दे और आप बिल्ली का रास्ता नहीं काट सकते। एक ये बात, तोते पले होते कि नहीं घरों में? जी, पले होते या नहीं होते? तो जैसा याद कराइए वैसा याद करते कि नहीं? जी भाई साहब, तोते तो याद कर लेते, तोता याद करता नहीं करता? आप अंदाज़ा लगाइए ना, तोते को सिखाया जाए तो तोता याद कर लेता, पर इंसान को जब याद करने की बात आती है, इंसान याद ना करे भाई साहब, और अनलिमिटेड हार्ड डिस्क देके खुदावंद मुताल ने उसे भेजा है। आप बताएं ना, क्या इसकी कोई लिमिट है? बस इससे ज़्यादा अर्ज़ न करूँगा, पर एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा। रसूल पाक की बेइज्जत कब हुई है? 27 रजब। कब हुई है? 27 रजब सन 40 आमुल फील को अल्लाह के नबी की बेइज्जत है। हमारे उलमा ने, और जहाँ पे साहिबान इल्म व फज़ल हैं, एक चीज़ है घर और एक है घराना। अब ये जब रसूल, अब दीन उतरा, अब आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, दीन मक्के में उतरा या मदीने में?
मक्के में बेइज्जत का मतलब है कि दीन उतरा, कुरान के नाजिल होने का मतलब है कि दीन आया। तो दीन कहाँ के ऊपर आया, मक्के में आया या मदीने में? मक्के में आया। इतनी बात तवज्जो करेगा। एक है घर और एक है घराना। घर में मियाँ बीवी बच्चे शामिल होते, इसको कहते हैं घर। घर में कौन कौन शामिल होता है? मियाँ बीवी बच्चे। पर घराने में क्या, चचा भाई मामू खाला, ये सब घराने में आते। पर घर में कौन कौन आता है? घर में मियाँ बीवी बच्चे। और अगर किसी को लेके पाल लिया तो वो भी घर में आता है। अल्लाह के नबी के बेसत 27 रजब सन 40 आमुल फील को बेसत है। पर नबी की शरीक हयात को क्या कहा जाता है? खदीजतुल कुबरा। नबी के साथ अमीरुल मोमिनीन रहते थे। 6 बरस के थे उस वक्त से अमीरुल मोमिनीन रहते थे। और नबी के घर में एक और भी ज़ात पल रही थी। कुरान में पैगंबर पाक के सिर्फ और सिर्फ एक सहाबी को नाम के साथ कुरान ने तस्करा किया है। वो सहाबी ज़ैद बिन हारिसा है। वो सहाबी कौन है? ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा का मसला क्या है? ज़ैद बिन हारिसा के बेटे को ज़ैद कहा जाता है और ज़ैद की माँ को सौदा कहा जाता है, यानी हारिसा की बीवी को सौदा कहा जाता है। सौदा कबीले बनी माअन की रहने वाले थे। ज़ैद को अपने घर लेकर आई थी सौदा। एक दूसरे कबीले ने कबीले बनी माअन पे जब हमला किया तो ज़ैद को असीर किया गया और ज़ैद को असीर करके वो कबीला लेके चला गया। जब वो कबीला लेके चला गया तो ज़ैद के वालिद हारिसा जंगलों में ऊँट चराते वक्त, सहरा में ऊँट चराते वक्त रोया करते थे ज़ैद के फिराक में। और जब सूरज डूबता था और जब सूरज निकलता था तब भी उनके दिल में ज़ैद की भी मोहब्बत ताज़ा हो जाया करती थी और कहते थे हिजाज से ज़ैद की खुशबू को इस्तिश्माम कर रहा हूँ। तो जिस कबीले ने असीर किया था उन्होंने ज़ैद को बाज़ार उक्काज़ में ले जाकर बेच दिया। हिजाज में एक बाज़ार है, उस बाज़ार को बाज़ार उक्काज़ कहा जाता, उसमें ले जाकर जनाब ज़ैद को बेचा गया। जब बेचा गया तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के भतीजे हैं हकीम बिन हिज़ाम। हकीम बिन हिज़ाम ने उन्हें ख़रीद लिया। हकीम बिन हिज़ाम ने ख़रीदने के बाद उन्हें जनाब खदीजतुल कुबरा को हेबा कर दिया, गिफ्ट कर दिया। ज़ैद को जनाब खदीजतुल कुबरा को गिफ्ट कर दिया। जनाब खदीजतुल कुबरा ने पैगंबर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद को पैगंबर को दे दिया कि मैं ये आपको गिफ्ट करती हूँ। बस ज़ैद बिन हारिसा अपने नानी के घर गए, वहाँ असीर हुए। असीर हो कर के मक्के में बेचे गए। मक्के में बेचा गया उन्हें तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के भतीजे ने ख़रीदा। ख़रीदने के बाद अपनी फूफी को गिफ्ट के तौर पे दिया। जनाब खदीजतुल कुबरा ने किसे गिफ्ट में दे दिया? पैगंबर पाक को। अब जब पैगंबर पाक को तोहफे में मिले तो अल्लाह के नबी ने ज़ैद बिन हारिसा को खुदा की राह में आज़ाद कर दिया। एक बात, पहली बात ये हुई कि खुदा की राह में ज़ैद बिन हारिसा को आज़ाद किया, ये पहली बात। दूसरी बात, खूब मोहब्बत करते थे, खूब मोहब्बत करते थे ज़ैद बिन हारिसा से। और तीसरी बात ये थी कि पैगंबर पाक उन्हें अपने घर में रखा। देखा आपने, ये इस्लाम आने से पहले की बात है। पैगंबर पाक ने आज़ाद किया, उनसे मोहब्बत करते थे, उनको अपने घर में रखा, अपने घर में रखा। अब जब अपने घर में रखा तो ये जो हारिसा थे इनके बाप, ये फ़िक्र थी इनको कि भाई मेरा बेटा पता चले। एक दिन मक्के में कबीले हारिसा आया हुआ था, उसने क्या देखा कि ज़ैद तो मक्के में है। जब वो मिला कबीला ज़ैद से मिला तो ज़ैद ने अपने माँ बाप को एक पैगाम पहुँचाया। पहला पैगाम ये दिया कि अपने
बाप के कबीले से कबीले हारिसा से कहलाया कि पहली बात ये कि मेरे माँ बाप को मेरा सलाम कहना, ये पहली बात कही। और फिर अपने माँ बाप को ये कहलवाया कि मेरे माँ बाप से कहना कि मुझे आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा तमन्ना है। दो बातें, सलाम कहलाया पहली बात, और अपने माँ बाप को ये कहा कि मैं मिलने का बहुत ज़्यादा मुश्ताक हूँ। और तीसरी बात ये कही, मगर ये बात अपने बाप के लिए कही, कहा मेरे बाप को ये पैगाम दे देना कि दुनिया के सबसे मेहरबान बाप के ज़े साया पढ़ रहा हूँ। दुनिया का जो सबसे मेहरबान बाप है ना, उसके ज़ेर साया परवान चढ़ रहा हूँ। ये पैगाम कहलवा दिया। जब पैगाम कहलवाया तो हारिसा अपने भाई के साथ मक्के मुकर्रमा आया कि अब मेरा बेटा मिल जाएगा। मक्के मुकर्रमा जब आया हारिसा, मक्के मुकर्रमा अपने भाई को लेकर, तो मक्के में पैगंबर पाक से मिला। पैगंबर पाक से जब मिला तो पैगंबर पाक से उसने कहा कि अहले मक्का जवां मर्द होते हैं, वो लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये पहली बात उसने कही। और दूसरी बात ये कही कि जो लोग मुश्किल में गिरफ़्तार होते हैं उनको गिरफ़्तारियों से निजात देते। तीसरी बात ये कही कि और वो अहले मक्का असीरों को आज़ाद करते। उसने पैगंबर से कहा कि मेरा बेटा आपके पास है और आप पैसे ले लीजिए, पर मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दीजिए। तो पैगंबर ने हारिसा से कहा कि ऐसा है कि ये बात तुम अपने बेटे से कहो। आप गौर करें ना, नबी कैसे बशरियत को, हबशा का रहने वाला बिलाल पैगंबर के ज़ेरे साया पला, फ़ारस का रहने वाला सलमान भी पैगंबर के ज़ेरे साया, रूम का रहने वाला सुहैब रूमी। अमा ये कैसे लोग थे? आग जला के इनको, खब्बाब को आग जला के आग पे लटाया जाता था और एक इंसान सीने पे सवार हो जाता था, फिर भी पैगंबर का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। सारे अहले मक्का ज़ैद को कहते थे कि ये पैगंबर का दोस्त है। सारे अहले मक्का ज़ैद को पैगंबर का दोस्त। तो जब उसने, उनके बाप ने कहा कि हमारा बेटा आपके पास है, आप हमारे बेटे को दे दीजिए, तो पैगंबर ने कहा कि देखो, आक़िलाना बात यह है कि मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने करता हूँ और उसको इतना इख्तियार दो कि दिल अगर उसका चाहे तो तुम लेते जाओ, और अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तो उसे छोड़ देना। ये पैगंबर पाक हैं। और कैसे अल्लाह के नबी ने मोहब्बत की, कैसे ज़ैद बिन हारिसा को अपने साथ रखा। अब ज़ैद बिन हारिसा को जब बुलाया तो पैगंबर ने पूछा कि इन्हें पहचानते हो? तो पैगंबर पाक से कहता अल्लाह के नबी हाँ पहचानता हूँ। कहा कौन? कहा ये मेरे वालिद हैं। और ये कौन है? कहा ये मेरे चचा हैं। तो पैगंबर पाक ने कहा कि ये तुम्हारे वालिद, ये तुम्हारे चचा तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो ईमान देखिए किसे कहते हैं। ईमान के, कमाल ईमान की शर्त क्या है कि माँ बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा। मैं एक जगह गया था तो एक जवान इंसान अपनी एक बेटी को लेकर आया 3 साल, और 3 साल बेटी से मेरे सामने पूछता है कि बेटा मौलाना साहब से बताओ तुम किससे मोहब्बत करती, तुम किससे मोहब्बत करती हो? तो उसकी बेटी ने कहा कि मौलाना साहब सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करती, फिर कहा उसके बाद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती, फिर कहा उसके बाद इम्मे अतार से मोहब्बत करती हूँ, और उसके बाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैंने उसके सलीक़े पे मैं बहुत, मुझे ताज्जुब हुआ कि हम नहीं, बात उसकी नहीं है। और वो भी एक ऐसा इंसान था जो पैदाइशी शिया नहीं था, वो पैदाइशी शिया नहीं था, उसका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से था। लेकिन मसलके मज़हब अहले सुन्नत को छोड़कर मज़हब तशय्युअ को इख्तियार किया। तो जब उसने अपनी बच्ची की तरबियत की तो कहा सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, उसके बाद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, उसके बाद इम्मे अतार से, और उसके बाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करती हूँ। यह है ईमान, यह है दीन। तो ज़ैद बिन हारिसा से पैगंबर पाक ने कहा कि चले जाओ, चले जाओ, ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे चचा हैं। तो ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि अल्लाह के नबी,
मैं दुनिया की किसी भी फर्द को आप पर तरजीह नहीं दे सकता। का आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे चचा हैं, और आप पर मैं किसी को तरजीह नहीं दूंगा। तो नबी गिरामी की आंखें अश्कबार हो गईं, और अश्कबार होने के बाद पैगंबर पाक ने ज़ैद का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद खाने काबा के पास ले गए, और खाने काबा के पास ले जाने के बाद अल्लाह के नबी ने एक पैगाम सुनाया। कहा ज़ैद आज से मेरे बेटे हैं। कहा ज़ैद आज से मेरे बेटे हैं। घर की बात क्यों छेड़ी थी? बेशक जब मेरे नबी की हुई ना, तो मर्दों में सबसे पहले अली मुर्तज़ा ने रसूल की रिसालत की तस्दीक की, ख़वातीन ने खदीजतुल कुबरा में। दूसरा इंसान जिसने पैगंबर की रिसालत की गवाही दी है वो यही ज़ैद बिन हारिसा हैं, और यही वो ज़ात है जिसका कुरान मजीद ने नाम के साथ तस्करा किया है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, बिलाल मक्के की जलती ज़मीन पर लेटे रहते थे, मगर कहते रहते थे अहद। दुनिया कहते थे कि रसूल के खुदा को छोड़ दो। कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये साहिब किरदार हस्तियाँ थी, इनके नबी ने तरबियत की थी, ये नबी के ज़ेर साया पले बड़े थे। ईमान इनके खून गोश्त का जुज़ बना हुआ था। इस दीन को जो रसूल पाक ने फैलाया था, जो दीन रसूल खुदा लेकर आए थे, उस दीन को बचाने के लिए सैयदुश्शुहदा ने मदीना छोड़ा था, और सिर्फ मदीना नहीं छोड़ा था। इमाम हुसैन सिर्फ अकेले ना निकले थे, सकीना बिंतुल हुसैन को लेकर आए थे, और हुसैन रबाब को लेकर आए थे, और उन हस्तियों को लेकर आए थे जिससे सैयदुश्शुहदा बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे रबाब और सकीना से कि ये फरमाते थे कि मुझे वो घर प्यारा है, मुझे उस घर से मोहब्बत है, मैं उस घर को चाहता हूँ जिसमें मेरी सकीना रहती है, जिसमें मेरी रबाब रहती है। मैं उस घर से मोहब्बत करता हूँ, मैं उस घर को चाहता हूँ, मेरी जान कुर्बान हो रबाब पर। रबाब ने अपनी आगोश में 2 बच्चों की तरबियत की है, एक को असगर कहा जाता, दूसरे को सकीना कहा जाता है। रबाब का ताल्लुक़ बनी हाशिम से न था, अल्लाह अल्लाह, बाहर की थी, मगर जिसने अहले बैत के घर की लाज रखी है उस ज़ात को रबाब कहा जाता है। हुसैन के साथ साथ रबाब चली हैं, और रिहाई के बाद अजब नहीं रबाब कब्र सकीना पे आई हो, और कब्र सकीना पे आने के बाद रबाब ने सकीना को खिताब करके कहा, ए सकीना, तुम्हारी कब्र पे दिया जलाने वाला न रहेगा। सकीना, हम करबला जा रहे हैं, ए सकीना, क्या तुम करबला न चलोगी? अजब नहीं, कब्र सकीना को लर्जा हुआ, और कब्र से आवाज आई हो, अम्मा, अरे करबला जाइएगा तो बाबा को मेरा सलाम कहिएगा, और अम्मा बाबा से कह दीजिएगा सकीना प्यासी रह गई। अरे रबाब जब कब्र हुसैन पे पहुंची है ना, रबाब ने कब्र पे गिरा लिया और मरसिया पढ़ा, ए मेरे वालियों वारिस, रबाब शर्मिंदा है, आपकी अमानत जिंदाने शाम में रह गई, और मेरा असगर यहाँ सो रहा। और जब ज़ैनब ने रबाब से कहा, ए रबाब मदीना चलिए, रबाब ने कहा, शहजादी मेरा मदीने में क्या है, मेरी सकीना जिंदाने शाम में रह गई, मेरा असगर यहाँ रह गए। ए शहजादी, ये मेरे वाली वारिस की कब्र है। रबाब वादा करती है जब तक जिंदा रहेगी साए में न बैठेगी।
वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा 10 मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह नात फरमा। हाज़रीन मजलिस की तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमा दे। पाक परवरदिगार हम में जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। हमें जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा। हम में जो हज व ज़ियारात के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारात के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमा। माबूद जिन मरहूमीन के साले सवाब की मजलिस थी, पाक परवरदिगार उनकी रूहों को शाद फरमा, उनकी क़ब्रों को मुनव्वर फरमा, उनके दराजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, उन्हें जवार रहमत में जगह इनायत फरमा, उन्हें नबी और आले नबी के साथ महशूर फरमा। पाक परवरदिगारा मज़लूमीन की हिमायत फरमा, ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद फरमा, वक्त के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप ज़रा से गुजारिश है 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाहु अहद की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद अली नवाब इब्ने सैयद मीर नवाब, किश्वर जहाँ बेगम बिनते सैयद बाक़िर हुसैन, अनीस जहाँ बेगम बिनते सादिक हुसैन और इस खानवादे के तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया से गुज़र चुके उनकी रूह को इसाल फरमा।